जनपद पौड़ी के पैठानी मार्ग पर कलगड्डी पुल क्षतिग्रस्त होने से जिला मुख्यालय पौड़ी से कटा संपूर्ण राट क्षेत्र। यूकेडी नेता आशुतोष नेगी ने उठाई जल्द पुल निर्माण की मांग। आपको बता दें कि जनपद पौड़ी श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो पैठानी मार्ग पर कलगड्डी के पास भारी बारिश के चलते बीते दिनों पुल क्षतिग्रस्त होने से राट क्षेत्र का एक बड़े हिस्सा का संपर्क जिला मुख्यालय पौड़ी से कट गया है। वही इस मौके पर जिले में आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री पहुंचाने गए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि जब तक प्रशासन पुल का निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करवाता तब तक मुख्यालय पौड़ी से राट क्षेत्र कटा हुआ रहेगा। यूकेडी नेता आशुतोष नेगी ने कहा कि प्रशासन भी तभी राहत बचाव विकास कार्य में तेजी ला पाएगा जब क्षेत्र की लाइफलाइन समझा जाने वाला यह पुल ठीक हो पाएगा। वही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बारिश की आपदा में पानी तथा विद्युत व्यवस्था भी क्षेत्र में बाधित चल रही है। मूसलाधार बारिश से उनके खेत खलिहानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द पुल निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कर आपदाग्रस्त क्षेत्र के ग्रामीणों को हुए नुकसान का आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा देने की उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है। पौड़ी से जय मंगवाई की ये रिपोर्ट। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले जो ये पुल है यहाँ पे, ये पुल जब तक नहीं बनेगा ये पूरा राट क्षेत्र यहाँ से लेकर रामनगर तक जो है वो पूरा कटा हुआ रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद जो है राहत पहुँचाने के लिए आए थे यहाँ पे, और मैं चाहता था कि बांकुरा गांव भी जाऊं जहाँ 6 मजदूर लापता है, बौसरी गांव भी जाऊं जहाँ हमारी 2 माताएं वहाँ पे दब गई हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया। सहजी गांव में मेरे बहुत परिचित है, वहाँ जाना चाहता था। तो सबसे पहले तो ये पुल बन जाना चाहिए। जैसे ही पुल बनेगा उसके बाद तो सरकार तो जो राहत देगी सो तो देगी, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं या अन्य जो समाज सेवी हैं वो रसद लेके कोई आना चाह रहा है। कोई जैसे मैं सुन रहा था हमारी बूढ़ी माता जो है वो कह रही थी कि उनके पास राशन नहीं है, तो राशन कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। किसी का मकान टूट गया तो उसके लिए चद्दरें आ जाएंगी, जो भी सामान चाहिए वो पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए पुल बनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो भी समस्याएं होंगी वो मैं नोट करके चला जाऊँगा और अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, अगली बार प्रयास करता हूँ कि आगे दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करूँगा। और मैं सभी यहाँ पे लोगों को आश्वासन देता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल आपका क्षेत्रीय दल है, आपकी अपनी पार्टी है, और हमारा आपके प्रति जो कर्तव्य है वो राष्ट्रीय दलों से बढ़ चढ़कर है, क्योंकि हम जो है आपके सबसे ज़्यादा सगे हैं और दर्द भी हमको होता है सबसे ज़्यादा। तो इस आपदा की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि जब आपदा आती है तो हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी सब लोग आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे जिलाधिकारी, सीडीओ, एसएसपी और तमाम जनपद के अधिकारी, मंडल के अधिकारी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो लोग फिर रिलैक्स हो जाते हैं। उन अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं साफ तौर पे कि मुख्यमंत्री भले ही यहाँ से चले गए हों, हम लोग यहीं पौड़ी में मौजूद हैं। एक एक समस्या जो जन समस्या हम तक पहुंचेगी उसको फिर अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो फिर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। और मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, सर्वदलीय लोग उसमें रखने चाहिए, उसमें सारे लोग हों, समाज से ही हों, और वो उन तक अवगत कराएं बातों को। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं है। दिक्कत बहुत है, हमको क्या दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है, हमें पीने का पानी नहीं है, नल बह गए। सुबह जब मैं गौशाला गई तो कम था पानी, जब मैं 2 बार गई तो बहुत पानी आया था, चिल्लाई में बहुत ज्यादा। तो ये लोग सब आए, मेरे गाय बाहर निकाली, यहाँ से निकाले, किचन में डाल रखे, पूरे गाय के पैर पे चोट भी लग गई। 2 गाय मैं ऊपर ले गया अपने देरानी के घर। आज का रात हम वही रहे, पूरा मकान टूट गया, हम जाएंगे कहाँ? अब मुझे चिंता इस बात की कि हम कहाँ रहेंगे। बाकी जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अगर एक बार फिर आता है तो हमारा मकान तो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, ये जो परिवार का है ना, वो लड़का घर में नहीं है, वो अकेला, उसके मम्मी पापा नहीं, वो दादी के साथ रहता है, वो ताई के साथ रहता है, चाचे के साथ रहता है, और अब से होटल में छोटी मोटी नौकरी करता है। नहीं, प्रशासन के वो तो बहुत सारे आए, डेम डूम पुलिस वाले, हर कोई कर्मचारी आए, लेकिन मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं आए। अभी कह रहे थे कि धन सिंह ने आना, अभी तक 4 बजे का टाइम दिया था, अभी तक नहीं आए। लोगों की बहू बेटियां कब तक बैठी रहेंगी? उनका और भी तो काम हो, गाय है, बच्चे हैं,
खेत सारे बर्बाद हो रहे थे, क्या नहीं करेंगे बहू बेटिया। तो अभी तक नहीं आए, वो कह रखा था 4 बजे आएंगे। ये कल की घटना, उस समय में गौशाला थी, गाय घास घूस देने जा रहे थे, जब बहुत ज्यादा आ गया था घर भागी, फोन किया आपने देर रानी को, वो फटाफट आया, गाय निकाली आती नदी में, यहाँ पे लाई था, किचन में घुसेड़ दी कि कहाँ ले जाओ इतनी बारिश में, इतने नदी में। जब ये ज्यादा आ गया तो ऊपर से मंजिल के बरामदे ले गए, शाम को ऊपर ले गए, इसके पैर पे चोट लगे, वो अंदर ही है। ये कम नुकसान है मेरा। लाइट अभी आया, लाइट वाले कोई कर्मचारी आया नहीं, वो खम्मा टूट रखा है वहाँ पे, तो कोई नहीं आया अभी तक लाइट वाले। पानी वाले तो कैसे आएंगे, पैप बह गए। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा मकान जितना हमारे नुकसान हो रखा है, इसको भरपाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरे गौशाला जाने के लिए रास्ता 10 साल बाद बह गया, तो उसका वो हो जाए, रास्ता बन जाए, गौशाला जाने का रास्ता बन जाए, पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा। अगर मकान गिरता है, भाई इधर से दोबारा आएगा, मकान गिरता है तो उसके हमें सुविधा देनी चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम रमा देवी, गाँव? गाँव कलगड़ी तल्ली।